कवयोप्यत्र मोहिताः। साधारण मनुष्यों में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वे कर्म और अकर्म का तात्विक निर्णय कर सकें। शास्त्रों के ज्ञाता बड़े बड़े विद्वान भी इस विषय में भूल कर जाते हैं। कर्म और अकर्म का तत्व जानने में उनकी बुद्धि भी चकरा जाती है। तात्पर्य यह हुआ कि इनका तत्व या तो कर्मयोग से सिद्ध हुए अनुभवी तत्वज्ञ महापुरुष जानते हैं अथवा श्री भगवान जानते हैं। तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि। जीव कर्मों से बंधा है तो कर्मों से ही मुक्त होगा। यहाँ भगवान प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं वह कर्म तत्व भली भांति कहूंगा जिससे कर्म करते हुए भी वे बंधन कारक न हो। तात्पर्य यह है कि कर्म करने की वह विद्या बताऊंगा जिससे तू कर्म करते हुए भी जन्म मरण रूप बंधन से मुक्त हो जाएगा। कर्म करने के दो मार्ग हैं, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग को कर्म करना कहते हैं और निवृत्ति मार्ग को कर्म न करना कहते हैं। ये दोनों ही मार्ग बांधने वाले नहीं हैं। बांधने वाली तो कामना, ममता, आसक्ति है, चाहे यह प्रवृत्ति मार्ग में हो चाहे निवृत्ति मार्ग में हो। यदि कामना, ममता, आसक्ति न हो तो मनुष्य प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग दोनों में स्वतः मुक्त है। इस बात को समझना ही कर्म तत्व को समझना है। दूसरे अध्याय के 50वें श्लोक में भगवान ने योगः कर्मसु कौशलम, कर्मों में योग ही कुशलता है, ऐसा कहकर कर्म तत्व बताया है। तात्पर्य है कि कर्म बंधन से छूटने का वास्तविक उपाय योग अर्थात समता ही है। परंतु अर्जुन इस तत्व को पकड़ नहीं सके, इसलिए भगवान इस तत्व को पुनः समझाने की प्रतिज्ञा कर रहे हैं। विशेष बात, कर्म योग कर्म नहीं है, प्रत्युत सेवा है। सेवा में त्याग की मुख्यता होती है। सेवा और त्याग ये दोनों ही कर्म नहीं है। इन दोनों में विवेक की ही प्रधानता है। हमारे पास शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि जितनी भी वस्तुएं हैं वे सब मिली हुई हैं और बिछुड़ने वाली हैं। मिली हुई वस्तु को अपनी मानने का हमें अधिकार नहीं है। संसार से मिली वस्तु को संसार की ही सेवा में लगाने का हमें अधिकार है। जो वस्तु वास्तव में अपनी है उसका त्याग कभी हो ही नहीं सकता, और जो वस्तु अपनी नहीं है उस अर्थात शरीर या संसार का त्याग स्वतः सिद्ध है। अतः त्याग उसी का होता है जो अपना नहीं है, पर इसे भूल से हमने अपना मान लिया है। अर्थात अपनेपन की मान्यता का ही त्याग होता है। इस प्रकार से जो वस्तु अपनी है ही नहीं उसे अपना न मानना त्याग कैसे? यह तो विवेक है। कर्म सामग्री अर्थात शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि अपनी और अपने लिए नहीं है, प्रत्युत दूसरों की और दूसरों के लिए ही है। इसका संबंध संसार के साथ है, स्वयं के साथ इसका कोई संबंध नहीं है, क्योंकि स्वयं नित्य निरंतर निर्विकार रूप से एक रस रहता है। पर कर्म सामग्री पहले अपने पास नहीं थी, बाद में भी अपने पास नहीं रहेगी।
और अब भी निरंतर बिछुड़ रही है। इसलिए इसके द्वारा जो भी कर्म किया जाए वह दूसरों के लिए ही होता है, अपने लिए नहीं। इसमें एक मार्मिक बात है कि कर्म सामग्री के बिना कोई भी कर्म नहीं किया जा सकता। जैसे कितना ही बड़ा लेखक क्यों न हो, स्याही कलम और कागज के बिना वह कुछ भी नहीं लिख सकता। अतः जब कर्म सामग्री के बिना कुछ किया नहीं जा सकता, तब यह विधान मानना ही पड़ेगा कि अपने लिए कुछ करना नहीं है। कारण कि कर्म सामग्री का संबंध संसार के साथ है, अपने साथ नहीं। इसलिए कर्म सामग्री और कर्म सदा दूसरों के हित के लिए ही होते हैं, जिसे सेवा कहते हैं। दूसरों की ही वस्तु दूसरों को मिल गई तो यह सेवा कैसे? यह तो विवेक है। इस प्रकार त्याग और सेवा ये दोनों ही कर्म साध्य नहीं है, प्रत्युत विवेक साध्य है। मिली हुई वस्तु अपनी नहीं है, दूसरों की, और दूसरों की सेवा में लगाने के लिए ही है। यह विवेक है। इसलिए मूलतः कर्म योग कर्म नहीं है, प्रत्युत विवेक है। विवेक किसी कर्म का फल नहीं है, प्रत्युत प्राणी मात्र को अनादिकाल से स्वतः प्राप्त है। यदि विवेक किसी शुभ कर्म का फल होता तो विवेक के बिना उस अशुभ कर्म को कौन करता? क्योंकि विवेक के द्वारा ही मनुष्य शुभ और अशुभ कर्म के भेद को जानता है, अशुभ कर्म का त्याग करके शुभ कर्म का आचरण करता है। अतः विवेक शुभ कर्मों का कारण है, कार्य नहीं। यह विवेक स्वतः सिद्ध है। इसलिए कर्म योग भी स्वतः सिद्ध है, अर्थात कर्म योग में परिश्रम नहीं है। इसी प्रकार ज्ञान योग में अपना असंग स्वरूप स्वतः सिद्ध है, और भक्ति योग में भगवान के साथ अपना संबंध स्वतः सिद्ध है। यञ्ज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्, जीव स्वयं शुभ है और परिवर्तनशील संसार अशुभ है। जीव स्वयं परमात्मा का नित्य अंश होते हुए भी परमात्मा से विमुख होकर अनित्य संसार में फंस गया है। भगवान कहते हैं कि मैं उस कर्म तत्व का वर्णन करूंगा जिसे जानकर कर्म करने से तू अशुभ से, अर्थात जन्म मरण संसार बंधन से मुक्त हो जाएगा। इस श्लोक में कर्मों को जानने का जो प्रकरण आरंभ हुआ है उसका उपसंहार 32वें श्लोक में अर्थात अर्थात एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यते पदों से किया गया है। मार्मिक बात, कर्म योग का तात्पर्य है कर्म संसार के लिए और योग अपने लिए। कर्म के दो अर्थ होते हैं, करना और न करना। कर्म करना और न करना ये दोनों प्राकृत अवस्थाएं हैं। इन दोनों ही अवस्थाओं में अहंता रहती है। कर्म करने में कार्य रूप से अहंता रहती है और कर्म न करने में कारण रूप से। जब तक अहंता है तब तक संसार से संबंध है, और जब तक संसार से संबंध है तब तक अहंता है। परंतु योग दोनों अवस्थाओं से अतीत है। उस योग का अनुभव करने के लिए अहंता से रहित होना आवश्यक है। अहंता से रहित होने का उपाय है कर्म करते हुए अर्थात न करते हुए योग में स्थित रहना, और योग में स्थित रहते हुए कर्म करना अथवा न करना। तात्पर्य है कि कर्म करने अथवा न करने
दोनों अवस्थाओं में निर्लिप्तता रहे। योगस्थ कुरु कर्माणि, गीता के द्वितीय अध्याय के 48वें श्लोक में है। योगस्थ कुरु कर्माणि, कर्म करने से संसार में और कर्म न करने से परमात्मा में प्रवृत्ति होती है, ऐसा मानते हुए संसार से निवृत्त होकर एकांत में ध्यान और समाधि लगाना भी कर्म करना है। एकांत में ध्यान और समाधि लगाने से तत्व का साक्षात्कार होगा। इस प्रकार भविष्य में परमात्मा तत्व की प्राप्ति करने का भाव भी कर्म का सूक्ष्म रूप है। कारण कि करने के आधार पर ही भविष्य में तत्व प्राप्ति की आशा होती है, परंतु परमात्म तत्व करने और न करने दोनों से अतीत है। भगवान कहते हैं कि मैं वह कर्म तत्व कहूंगा जिसे जानने के तत्काल परमात्म तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। इसके लिए भविष्य की अपेक्षा नहीं है, क्योंकि परमात्म तत्व संपूर्ण देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राण आदि में समान रूप से परिपूर्ण है। मनुष्य अपने को जहां मानता है परमात्मा वही है। कर्म करते समय अथवा न करते समय दोनों अवस्थाओं में परमात्म तत्व का हमारे साथ संबंध ज्यों का त्यों रहता है। केवल प्रकृतिजन्य क्रिया और पदार्थ से संबंध मानने के कारण ही उसकी अनुभूति नहीं हो रही है। अहंता पूर्वक किया हुआ साधन और साधन का अभिमान जब तक रहता है तब तक अहंता मिटती नहीं, प्रत्युत दृढ़ होती है। चाहे वह अहंता स्थूल रूप से कर्म करने के साथ रहे अथवा सूक्ष्म रूप से अर्थात कर्म न करने के साथ रहे। मैं करता हूं इसमें जैसी अहंता है, ऐसी ही अहंता मैं नहीं करता हूं इसमें भी है। अपने लिए कुछ न करने से अर्थात कर्म मात्र संसार के हित में करने के लिए अहंता संसार में विलीन हो जाती है। 17वां श्लोक। कर्मणो ह्यपि बोधव्यं च विकर्मणः, अकर्मणश्च बोधव्यं गहना कर्मणो गतिः। अर्थात कर्मणो ह्यपि बोधव्यम, कर्म करते हुए निर्लिप्त रहना ही कर्म के तत्व को जानना है, जिसका वर्णन आगे 18वें श्लोक में कर्मण्य कर्म यह पश्चित पदों से दिया गया है। कर्म स्वरूप से एक दिखने पर भी अंतःकरण के भाव के अनुसार उसके 3 भेद हो जाते हैं, कर्म, अकर्म और विकर्म। सकाम भाव से की गई शास्त्र विहित क्रिया कर्म बन जाती है। फलेच्छा, ममता और आसक्ति से रहित होकर केवल दूसरों के हित के लिए किया गया कर्म अकर्म बन जाता है। विहित कर्म कभी यदि दूसरे का अहित करने और उसे दुख पहुंचाने के भाव से किया गया हो तो वह भी विकर्म बन जाता है। निषिद्ध कर्म तो विकर्म है ही। अकर्मण अकर्मणश्च बोधव्यम, निर्लिप्त रहते हुए कर्म करना ही अकर्म के तत्व को जानना है, जिसका वर्णन आगे 18वें श्लोक में अकर्मणि च कर्म यह पदों से किया गया है। बोधव्यम च विकर्मणः, कामना से
कर्म होते हैं। जब कामना अधिक बढ़ जाती है तब विकर्म अर्थात पाप कर्म होते हैं। दूसरे अध्याय के 38वें श्लोक में भगवान ने बताया है कि अगर युद्ध जैसा हिंसा युक्त घोर कर्म भी शास्त्र की आज्ञा से और समता पूर्वक जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर किया जाए तो उससे पाप नहीं लगता है। अर्थात तात्पर्य यह है कि समता पूर्वक कर्म करने से दिखने में विकर्म होता हुआ भी वह अकर्म हो जाता है। शास्त्र निषिद्ध कर्म का नाम विकर्म है। विकर्म के होने में कामना ही हेतु है। गीता के तीसरे अध्याय का 36वां 37वां श्लोक। अतः विकर्म का तत्व है कामना और विकर्म के तत्व को जानना है विकर्म का स्वरूप से त्याग करना तथा उसके कारण कामना का त्याग करना। गहना कर्मणो गति, अर्थात कौन सा कर्म मुक्त करने वाला और कौन सा कर्म बांधने वाला है, इसका निर्णय करना बड़ा कठिन है। कर्म क्या है, अकर्म क्या है और विकर्म क्या है, इसका यथार्थ तत्व जानने में बड़े बड़े शास्त्रज्ञ विद्वान भी अपने आप को असमर्थ पाते हैं। अर्जुन भी इस तत्व को न जानने के कारण अपने युद्ध रूप कर्तव्य कर्म को घोर कर्म मान रहे हैं। अतः कर्म की गति अर्थात ज्ञान या तत्व बहुत गहन है। अब इसमें एक शंका व्यक्त की गई है कि इस 17वें श्लोक में भगवान ने बोधव्यम च विकर्मण पदों से यह कहा है कि विकर्म का तत्व भी जानना चाहिए, परंतु 19वें से 23वें श्लोक के प्रकरण में भगवान ने विकर्म के संबंध में विषय में कहा है, विषय में कुछ कहा ही नहीं। फिर केवल इस श्लोक में ही विकर्म की बात क्यों कही, इसका समाधान बताया है स्वामी जी ने। 19वें श्लोक से लेकर 23वें श्लोक तक के प्रकरण में भगवान ने मुख्य रूप से कर्म में अकर्म की बात कही है, जिससे सब कर्म अकर्म हो जाएं, अर्थात कर्म करते हुए भी बंधन ना हो। विकर्म कर्म बहुत पास पड़ता है, क्योंकि कर्मों में कामना ही विकर्म का मुख्य हेतु है। अतः कामना का त्याग करने के लिए तथा विकर्म को निकृष्ट बताने के लिए भगवान ने विकर्म का नाम लिया है। जिस कामना से कर्म होते हैं उसी कामना के अधिक बढ़ने पर विकर्म होने लगते हैं, परंतु कामना नष्ट होने पर सब कर्म अकर्म हो जाते हैं। इस प्रकरण का खास तात्पर्य अकर्म को जानने में ही है और अकर्म होता है कामना का नाश होने पर। कामना का नाश होने पर विकर्म होता ही नहीं, अतः विकर्म के विवेचन की जरूरत ही नहीं। इसलिए इस प्रकरण में विकर्म की बात नहीं आई है। दूसरी बात, पापजनक और नरकों की प्राप्ति कराने वाला होने के कारण विकर्म सर्वथा त्याज्य है, इसलिए भी इसका विस्तार नहीं किया गया है। हाँ, विकर्म के मूल कारण कामना का त्याग करने का भाव इस प्रकरण में मुख्य रूप से आया है। जैसे काम संकल्प वर्जिता, श्लोक क्रमांक 19 चतुर्थ अध्याय में, त्यक्त्वा कर्म फलासंगम
चतुर्थ अध्याय 20वां श्लोक, निराशी चतुर्थ अध्याय 21वां श्लोक, तम सिद्धाव सिद्धौ च चतुर्थ अध्याय 22वां श्लोक, गत संगस्य यज्ञायाचरत चतुर्थ अध्याय 23वां श्लोक। इस प्रकार वर्णन किया गया है। इस प्रकार कर्म के मूल कामना के त्याग का वर्णन करने के लिए ही इस श्लोक में विकर्म को जानने की बात कही गई है।